It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। तो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। यहाँ पर परमेबिलिटी की लास्ट पार्ट में है। परमेबिलिटी हम लोगों ने सीखा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने सी पेज एनालिसिस सीखा, यस, क्विक एंड कंडीशन वगैरह की बातचीत सीखी। कल हम लोगों ने फ्लोनेट स्टार्ट किया था, तो उसी फ्लोनेट में कल हम लोगों ने आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए स्टार्ट करा था। नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए कैसे क्या फ्लोनेट की कहानी है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यस, तो दैट पार्ट वी विल सी हियर। आइए फटाफट से शेयर कर देंगे सो दैट मैक्सिमम 10 स्टूडेंट कैन ज्वाइन। तो हमारी लाइव क्लासेस भी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। यस, सो फॉर द टाइम बीइंग डोंट लाइक मिस दिस सेशंस। इनको आप रखे रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें, आपको उनके जवाब मिलते रहेंगे, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। So we'll start here with a brief introduction about myself. My name is Pranjal Pandey and I have done my masters from IIT Patna in structural engineering. पिछले 5 सालों से अभी क्लास in the field of GATE TSC। अभी जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है that is crash course on geotechnical engineering. Every day we have this class at 10 PM। तो जो बच्चों अभी तक की क्लासें हो गई है सारी, जो आज तक हम लोग पढ़ लेंगे, यस, फ्राइडे है, तो सैटरडे है, सॉरी, यस, कौन सा दिन है? सैटरडे है,
तो आज तक की जो हमारी 9th, हाँ आज सैटरडे है, तो अब मंडे पे हमारा सबसे पहला होगा कि जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस, लाइव वी विल बी देयर, वी विल बी सॉल्विंग दो सीरीज जिसमें कि 400 क्वेश्चन सीरीज है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ रहे होंगे। यस, तो आप लोग प्रॉपरली इस पूरे वीक में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। अनअकैडमी गेट ईएससी पर आप की प्राइस हाइक होने वाली है, तो डू रिफर टू दैट। आपके क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स। आप न्यू बैचेस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, डू रिफर टू दीज बैचेस। यस, और प्लस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, एवरी 4th क्लास इज योर डाउट क्लियरिंग क्लास। हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है। आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर हम लोग बातचीत करें तो 6+3 का ऑफर है आपका। साथ ही साथ प्लस में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड जब आप अप्लाई करेंगे, व्हेन यू विल अप्लाई माय कोड GOPP, तो आप कोड जब अप्लाई करते हैं यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू मी। यू कैन आस्क ऑल योर क्वायरीज इफ यू नीड लाइक लाइव मेंटरिंग, वो भी 1-on-1 इंटरेक्शन। यस, सारी चीजें 1-on-1 चाहते हैं, सो यू कैन रिफर टू दिस लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट्स विच इज आइकनिक 1। यस, डू रिफर हियर, तो आप कोड को रिफर कर सकते हैं। आइकनिक में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज ऑल। यस, तो इतनी हमारी कहानी है प्रमोशनल पार्ट में। हम लोग अगर यहाँ पर बातचीत करेंगे तो विल स्टार्ट हियर विद सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 4, दैट इज परमेबिलिटी वी हैव डन, सीपेज वी हैव डन। अब फ्लोनेट की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, और फ्लोनेट में भी काफी सारा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आगे के पार्ट में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। yesterday in yesterday's class we have discussed about seepage discharge for isotropic medium। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए सीपेज डिस्चार्ज क्या होगा ये हम लोग देख चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीपेज डिस्चार्ज फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए सीपेज डिस्चार्ज कितना होगा उसको हम लोग यहाँ पर आज देख रहे होंगे। यस, और वैसे ही नॉन होमोजीनियस के लिए देख रहे होंगे। सारी कहानी एक एक करके हम लोग समझते रहेंगे क्या हमारा होता है, कैसे क्या होता है। देखिए आपको भी पता है कि जो हमारा फ्लो फील्ड होता है, फ्लो फील्ड, यस ये सारी चीजें हो चुकी हैं, फ्लोनेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो फ्लो फील्ड की बातचीत करें, जो कि पहले स्क्वायर हुआ करता था, अब वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में। यस, तो फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम फ्लो फील्ड विल बी रेक्टेंगुलर, दैट इज द पॉइंट हियर सबसे पहला। तो वी कैन राइट हियर फ्लो फील्ड इज rectangular, flow field is rectangular for non isotropic medium। तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो हमारी फ्लो फील्ड है दैट विल बी रेक्टेंगुलर, और उसको हम लोग रेक्टेंगुलर से स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर। यस, सो समझिएगा, चूंकि हमारा डार्सी का लॉ वैलिड है, यस सॉइल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है फ्लो फील्ड फ्लोनेट में, तो हम लोग उसको जो अभी तक हमने पढ़ा था उसके जैसा ही बनाने का कोशिश करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि नॉन आइसोट्रोपिक है, रेक्टेंगुलर बनेगा, हम लोग उसको कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो हमारा स्क्वायर बन जाए। यस, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोट्रोपिक मीडियम। जो नॉन आइसोट्रोपिक आपने बना रखा है उसको कुछ ऐसा करेंगे कि आइसोट्रोपिक हो जाए, जिसके लिए फ्लो फील्ड आपकी स्क्वायर रहेगी। तो फ्लो फील्ड इज रेक्टेंगुलर फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। यस, and we will like convert it into isotropic, so will be converted into isotropic medium। So flow field is rectangular for non-isotropic medium and this will be converted into isotropic medium। ये हमारा isotropic medium में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमारी flow field स्क्वायर होती है। yes, so we can write here for which flow field is स्क्वायर। तो जिसके लिए हमारी जो फ्लो फील्ड है दैट विल बी स्क्वायर, दैट इज अ पार्ट। यहां पर अगर फोकस करें तो लैप्लास इक्वेशन जो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वो क्या होती है, दैट वी कैन राइट। सो लैप्लास इक्वेशन फॉर
नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए लैप्लास इक्वेशन हमारी क्या होगी, दैट वी विल राइट हियर, kx डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस ky डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द लैप्लास इक्वेशन। यही लैप्लास इक्वेशन होती है। ये लैप्लास इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, अब इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। बात यह है कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि y में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन बदल जाएगी। आपने डायग्राम पुराने देख रखे होंगे, आपको चीजें याद होंगी। मैंने बोला था कि डैम में बोले बाउंड्री कंडीशन नहीं चेंज करोगे तो फ्लो नेट सेम रहेगा। अब बाउंड्री कंडीशन इसी y में मिलेगा आपको, सो बाउंड्री कंडीशन शुड नॉट बी चेंज्ड। यस, तो वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन इज डन दैट विल बी डन इन x में आप छेड़छाड़ करिए, y में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो विल राइट हियर ओनली yes x direction is being transformed here। yes, only x direction is being transformed। yes, but not y, but not y direction। y डायरेक्शन की छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। यस, y डायरेक्शन में आपको जो है छेड़छाड़ नहीं करनी। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, बिकॉज इफ y डायरेक्शन इज ट्रांसफॉर्म देन क्या क्या परेशानी आएगी? मेन तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, बाउंड्री कंडीशन चेंज कर जाएगी। बाउंड्री कंडीशन चेंजेस, पहला पॉइंट है। और दूसरा है हमारा हेड जो है उसमें भी इफेक्ट आएगा, हेड चेंजेस। तो इस तरीके की बातें होंगी। इसलिए वॉट एवर चेंज वी वॉन्ट टू डू दैट वी विल डू इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आप चेंज करोगे, वाई में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। बोले ठीक है। आइए इक्वेशन के थ्रू हम लोग सारी चीजें समझते हैं। तो इक्वेशन आपने देख ली है। इक्वेशन इज के एक्स डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। यस, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। वो हमारा 0 के बराबर आएगा। दिस इज द पार्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें चीज़ों को, तो एक ही बात है जो हम लोग यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। यस, एक ही जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है जिसको हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होता है, वो क्या है? तो बोले सर ये जो kx है इसको, मतलब ये जो x है इसको बदलिए, x की जगह पे कुछ और लिखिए, ट्रांसफॉर्म करिए उसको, xt कर दीजिए इस तरह से कि ये kx उड़ जाए या ky उड़ जाए। अब x की जगह पे xt के साथ में kx तो आपका स्क्वायर है पहली बात तो आप यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी xt का स्क्वायर। ध्यान से देखना। तो आप जब डेल एक्स स्क्वायर लोगे डिफरेंशियल तो डेल एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे डेल xt का स्क्वायर आएगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। फर्क यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जो समझना, जो बेसिक पार्ट यहाँ पर समझने वाला है वो ये है कि भाई साहब ये x बराबर xt है, ये डेल एक्स की जगह डेल xt आ जाएगा। नीचे kx चाहिए तुम्हें स्क्वायर करने के बाद, तो ऊपर अंडर रूट में क्या चाहिए होगा? बोले kx चाहिए होगा। अगर ऊपर अंडर रूट में आपको kx मिल जाएगा, समझिए, अगर आपको ऊपर यहाँ पर xt के साथ में अंडर रूट में kx मिलेगा, यहाँ पर kx मिलेगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट का हट जाएगा, यहाँ पर भी आपको kx मिल जाएगा। दैट इज द पार्ट। तो kx कट जाएगा, लेकिन अभी ky इधर है तो ky हमको यहाँ पर kx चाहिए और यहाँ पर ky चाहिए, जाकि ऊपर जाएगा, कॉमन जाएगा, गायब हो जाएगा। सो देयर विल बी व्हाट, यहाँ पे अपॉन में ky ले लो अंडर रूट में। अंडर रूट जब गायब होगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये अपने आप यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी रहेगी। दिस विल बी ky। तो डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर डेल xt का स्क्वायर kx बाई ky बचेगा। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं।
तो kx हमारा लिखा रहने दीजिए, डेल स्क्वायर h लिखा रहने दीजिए, डेल x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल xt का स्क्वायर, उसके साथ में है kx और अपॉन में है ky, दिस इज द पार्ट हियर, और प्लस है ky डेल स्क्वायर h अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर 0। ये kx और ये kx हमारा कट जाएगा, ये ky हमारा कॉमन हो जाएगा, इक्वेशन हमारी बनेगी डेल स्क्वायर h अपॉन में डेल xt का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर h अपॉन में डेल y का स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द पार्ट हियर। ये यहां पर कहानी आ जाएगी कुछ इस तरीके की, ठीक। दिस विल बी द इक्वेशन जिसको हम लोग इजीली यहां पर समझ सकते हैं। तो जो दो बातें आपको याद करने वाली है वो ये है कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। तो x बराबर एक्स टी अंडर रूट ऑफ के एक्स बाई के वाई, एक तो ये हो गया, यस, x बराबर एक्स टी अंडर रूट ऑफ के एक्स बाई के वाई, और दूसरा हमारा यहाँ पर हो गया डेल स्क्वायर एच अपॉन में डेल एक्स टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच अपॉन में डी वाई का स्क्वायर। इतनी चीजों से आप यहाँ पर सारी चीजों को फोकस कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ पार्ट, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेशन का आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गेट में आपसे पूछा भी जा चुका है एक बार कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेस के बारे में वगैरह वगैरह चीजें, ये सारी चीजें पूछ लेता है, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गई। अब हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सारी चीजें हमारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, आपको पता है कि नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है, मतलब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या है, ये हमारा कुछ ऐसा है यहां पर, यस, और ये यहां पर ऐसे करके जा रही हैं फ्लो लाइंस, these are the flow lines, और ये रेक्टेंगुलर बनेगा यहाँ, दिस विल बी व्हाट, रेक्टेंगुलर। तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम जब तक रहेगा, नॉन आइसोट्रोपिक मतलब इधर पे kx रहेगा, इधर पे ky, परमेबिलिटी विल बी डिफरेंट, एक तरफ kx है एक तरफ ky, kx एंड ky, इस तरह से हमारी परमेबिलिटी दे रखी है, एंड इट विल बी रेक्टेंगुलर हियर, फ्लो फील्ड रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। तो इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। बोले ठीक है, एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे क्या होगा, ये हम लोग समझना चाहते हैं। तो पहले तो इधर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, फ्लो फील्ड रेक्टेंगुलर बन रहा है, इसका मतलब यही है कि ये हमारे जो है मतलब सेम साइज हमारा नहीं मिल रहा है, यस, जो साइज है दैट इज नॉट सेम हियर। एक तरफ आपको ए मिल रहा है, एक तरफ आपको बी मिल रहा है, इस तरीके की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्म तो आपको पता है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। बोले क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, बोले हमने अभी पीछे ही फॉर्मूला पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। तो बोले जो पहले था उसको ये पहले था, x पहले था, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, यहीं पे गलती होती है। x मतलब क्या है, जो पहले था, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाला xt है। तो आपको फॉर्मूला डिफरेंट वे में भी दिया जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म्ड अगर हम लोग पहले लिखेंगे तो फिर ky उधर चला जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो जो पहले था बराबर ट्रांसफॉर्म, और ये जाएगा kx अपॉन में ky, इस तरीके का हमारा इक्वेशन आ जाता है। तो पहले हमारा क्या था और बाद में हमारा क्या था। अब बात यह है कि जो हमारा अभी a है और हमें a और b को बराबर करना है, मतलब हमें x को ट्रांसफॉर्म करना है, a की जगह पर b लाना है। हमें जो a है, अभी जो a है उसको किसके बराबर करना है, बड़े ध्यान से देखिए, अभी जो a है उसको हमें b के बराबर करना है। दैट इज अ पार्ट हियर। फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, विच वन इज a हियर, जो भी हमारा a है, जो हमारा a है यहाँ पर, x को ट्रांसफॉर्म करना है, b को नहीं कर सकते।
ए की जगह पर हमें स्क्वायर करना है तो ये बी को नहीं छेड़ना है, एक्स को ही छेड़ना है। तो स्क्वायर करना है तो ये ए को बी के बराबर करना है, ऐसा कुछ करना है इस लेंथ में कि ए बी के बराबर हो जाए। तो ट्रांसफॉर्म होने के पहले कितना था, ए था, ट्रांसफॉर्म होने के बाद कितना है, बी है। दैट इज द पार्ट हियर। और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी के एक्स अपॉन में के वाई। दिस इज द पार्ट हियर। ये हमारी यहां पर साइंस हो जाती है। अब अगर हम लोग बातचीत करें कि इसमें डिस्चार्ज कितना मिलेगा थ्रू दिस सेक्शन, तो वी कैन राइट हियर डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल सेक्शन। डिस्चार्ज यहाँ पे कितना मिलेगा, तो डिस्चार्ज की अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे तो दिस विल बी डिस्चार्ज डेल्टा क्यू के बराबर मिलेगा। और अब देखिए आपका फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको परमेबिलिटी भी कौन सी लेनी चाहिए, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक उसमें ये अगर बी होता है ये ए होता है तो हम लोग लिखते हैं ना कितना हमारा के आई ए, तो आई कितना हो जाएगा, बोले इक्विपोटेंशियल ड्रॉप अब में कितनी लेंथ है, बोले बी, सॉरी उल्टा लिख दिया है। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। तो डेल्टा एच अपॉन में इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना है, बोले ए, मतलब डेल्टा एच और अपॉन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल ए, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर बी इंटू में 1। इस तरीके से हो जाएगा, मतलब एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी बी इंटू में 1। दिस इज द पार्ट। यहाँ से हम लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे देखिए अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसा चेंजेस किया कि अब आपका ये कन्वर्ट हो गया नॉन आइसोट्रोपिक से आइसोट्रोपिक। यस ये हमारा यहां से जा रहा है फ्लो होकर के और यहाँ पे ये कहानी कुछ ऐसी आ रही है। स्क्वायर बन गए और अब परमेबिलिटी पे भी डिफरेंस आएगा भाई, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों तरफ सेम परमेबिलिटी आपको मिलेगी। लेट अस अज्यूम दैट इज के डैश। आपने ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करा कि दोनों तरफ की परमेबिलिटी आपकी कितनी हो गई, के डैश। आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं और यहां पर आपको दोनों सेम मिलेंगे, ये भी बी ये भी बी। आप जब यहां पर इसका देखेंगे तो व्हाट विल बी देयर, स्क्वायर विल बी देयर। दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, ये आपको स्क्वायर मिल रहा होगा। सॉरी बी बी, ए से मतलब नहीं है यहाँ पे, बी। एक्स को तो छेड़ा ही नहीं है ना हमने, दोनों तरफ सेम मिल रहे हैं। तो बी था और इधर भी हमारा आ गया बी, ट्रांसफॉर्म करके। तो ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन से डिस्चार्ज हमारा कितना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो विल राइट हियर डिस्चार्ज थ्रू, ये सब क्यों कर रहे हो, कंपेयर करने के लिए पहले वाले फॉर्म में से। यहां से तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर हम लोग अभी ला करके आपको दे देंगे, लेकिन पहले वाले से कंपेयर भी कर रहे हैं कि अब लेकिन के एक्स और के वाई के बराबर तो ही नहीं, परमिलिटी कुछ चेंज हुई होगी तो उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो डिस्चार्ज थ्रू ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, डिस्चार्ज थ्रू ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, तो वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां पे आपको परमिलिटी मिलेगी के डैश, हेड लॉस मिलेगा डेल्टा एच अपॉन में बी, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल, और ये भी बी, तो बी से बी यहाँ पे क्या कट जाएगा, कट जाएगा। दोनों डिस्चार्ज सेम है, यस आपने ट्रांसफॉर्म किया है बस, हाँ जो फर्क है वो आप यहाँ पर देख ले रहे, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, इन्हीं को हम लोग आगे समझ लेते हैं। अब इधर वाले को समझते हैं। तो हमने क्या करा है कि दोनों साथ में लेके चल गए, हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो जाए, हो सकता है ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो ज्यादा बेहतर समझ में आने की संभावना ज्यादा है कि दोनों पहले आपने ये समझ रहे हैं अलग से और ये आपसे अलग से समझ रहे हैं, दोनों को एक साथ सामने से देख रहे हैं, बातें क्लियर हो जा रही है। तो अब यहाँ ये डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे और बढ़ाते हैं। तो डेल्टा क्यू वी हैव और के एक्स लिखा हुआ है, वी हैव डेल्टा एच अपॉन में
ये a लिखा हुआ है, a की वैल्यू आपने नोट कर रखी है, तो a की वैल्यू कितनी है, b अंडर रूट ऑफ के एक्स बाई के वाई। तो a की वैल्यू हम लोगों ने देख रखी है b अंडर रूट ऑफ के एक्स बाई के वाई। दिस इज द पार्ट, इतना हमारा यहां पर निकल करके सिंपल सा। यस, और उसके साथ में अगर हम लोग फोकस करें और बातचीत करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जो आपको नेक्स्ट इसमें पार्ट दिया हुआ था, है ना, b इंटू में 1, तो यहाँ पर दिया हुआ था b इंटू में 1। अब ये b कट जाएगा और आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो आपका डिस्चार्ज हम लोग निकालना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं और फोकस कर लेते हैं। तो ये के डैश ये जो हमारा ये आया यहाँ से जो डिस्चार्ज आया है, ये दूसरे वाले डिस्चार्ज के बराबर भी है, ये भी हमें पता है। ये वाला डिस्चार्ज जो निकला है ये दूसरे वाले के बराबर भी है। कहाँ से, बोले ये वाला, ये भी तो डेल्टा क्यू है, के डैश इंटू में डेल्टा एच, तो वो भी आप पुट कर दीजिए, के डैश इंटू में डेल्टा एच। तो यहाँ से डेल्टा एच और डेल्टा एच कट जाएगा, तो के डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये अंडर रूट के वाई ऊपर चला जाएगा, और ये के एक्स यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ ऊपर नहीं है तो ये आपका के एक्स भी ऊपर आ जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ के एक्स और के वाई। तो आप यहाँ से समझ लोगे कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी होती है नॉन आइसोट्रोपिक के केस में, वो के डैश का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पर मार्क कर सकते हो, और वो बोल सकते हो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो के एक्स और के वाई जो दोनों अलग अलग थी, दोनों को सेम करना चाहते हो तो वो कैसे निकला, तो वो के एक्स और के वाई के माध्यम से निकल गया। और वैसे ही हमारा अगर यहाँ पर तीन होते, मान लो तीन तरह की, टू डी की जगह 3D की बात होती, तो के एक्स के वाई के जेड हो जाता, और यहाँ पर आ जाता 1/3 अंडर रूट ऑफ 1/3, दैट इज द पार्ट। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके की बातचीत हमारी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक तरीके से आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालने में हेल्प कर देगा। के डैश कैसे, बोले आपने देखिए अब टोटल डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, बोले वो तो हमें पता है, एक डेल्टा क्यू होता है और इनटू में आपका एनएफ होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको पता है, के डैश इंटू में डेल्टा एच लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट के डैश इंटू में डेल्टा एच इंटू में एनएफ, और डेल्टा एच की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो बोले एच अपॉन में एन डी। तो ये आ जाएगा पहले जैसे ही सेम फॉर्मूला आता है जो आइसोट्रोपिक के लिए आता था, जो नॉन आइसोट्रोपिक के लिए आता है। बस फर्क यहाँ पर है कि वहां पर परमेबिलिटी दोनों में सेम होती थी के, और यहाँ पर के एक्स के वाई होती है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो दिस इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैन बी फाइंड आउट हियर, और उसकी हेल्प से हमारा नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में कितना डिस्चार्ज होगा, दैट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल पाते हैं कि हाँ यस दिस विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन। यस, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वैल्यू है, दैट इज द पार्ट। आगे हम लोग बातचीत करें तो हमने कल भी देखा था कि फ्लोरेट का इस्तेमाल हम लोग किस किस चीज के लिए करते हैं। तो पहला है सीपेज डिस्चार्ज, जो कि हम लोग बेहतरीन तरीके से निकाल चुके हैं। यस, सो फर्स्ट वन इज सीपेज डिस्चार्ज, जो कि हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, सीपेज डिस्चार्ज। यस, दूसरा हमारा इसमें होता है, सबसे पहला हम लोग इसमें बातचीत करते हैं, दैट वन इज आपका यहाँ पर सीपेज प्रेशर निकाल देते हैं, सीपेज प्रेशर। और अगर सीपेज प्रेशर निकाल लिया तो फिर पोर प्रेशर भी निकाल सकते हैं, पोर प्रेशर। और उसके साथ में हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी निकालते हैं, आई एग्जिट, एग्जिट का ग्रेडियंट हमारा कितना होगा, दैट वैल्यू वी आल्सो फाइंड। तो अगला हमारा यहाँ पर है सीपेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, दैट इज द पार्ट हियर, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर की बातचीत करें तो आप ऐसा समझिए कि एक फ्लोनेट है, मतलब एक डैम है, तो वी हैव ए डैम हियर। यस, हमारा ये डैम है, ये वाटर का लेवल है here, so we have water level here।
और ये हमारा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में जो डिस्टेंस है वो h है, दिस वन इज h हियर। अब यहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लो आपको ये फ्लो नेट दे रखा है, इस तरीके से आपको फ्लो नेट दे रखा है, ठीक है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बताइए क्या करना है। अब बातचीत यहाँ पर ये है, जो सीपेज का आपको डिस्चार्ज समझना है किसी भी पॉइंट पर। तो देखिए सबसे पहले तो एग्जिट पॉइंट के वाटर लेवल को डेटम मान लेते हैं, उससे क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है ये सब आपको पता है। सो व्हाट वी विल डू हियर, टेक एग्जिट पॉइंट वाटर लेवल एज डेटम। एग्जिट पॉइंट वाटर लेवल डेटम मानने से यहाँ का टोटल हेड 0 हो गया, टोटल हेड ऑफ एग्जिट विल बी व्हाट 0। यस, अच्छा आपको पता है कि सीपेज प्रेशर होता किसके बराबर है, तो सीपेज हेड, दिस विल बी इक्वल टू सीपेज हेड इनटू में गामा डब्ल्यू। तो अल्टीमेटली हमें सीपेज हेड निकालना है, और आपको पता है कि अगर एग्जिट पॉइंट के वाटर लेवल को डेटम मान लिया तो आपका अपने आप टोटल हेड और सीपेज हेड बराबर हो गया। भाई ये तो आपको पता है, भाई सीपेज हेड क्या होता है, टोटल हेड में डिफरेंस। अब एग्जिट पॉइंट के डेटम को, अगर एग्जिट पॉइंट के वाटर लेवल को डेटम माना तो एग्जिट पॉइंट का टोटल हेड 0 हो गया। एग्जिट पॉइंट के आपने इसको डेटम माना तो यहाँ का पानी का प्रेशर इतना और डेटम इतना नीचे, कुल मिला के ये पॉजिटिव और डेटम नीचे निगेटिव, तो 0 आ गया। तो दैट विल बी हाइड्रोलिक हेड एट सी, टोटल हेड एट सी, सीपेज हेड एट सी, एवरीथिंग विल बी सेम। किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछता है तो मान लीजिए इस जगह पे पूछ रहा है सी पॉइंट पर कितना होगा, बीच में भी कहीं पूछ सकता है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर 2 बार ड्रॉप लगेगा, 1 बार 2 बार, तो हम लोग यहीं तक की बातचीत करेंगे, थोड़ा आगे पीछे पूछेगा तो उस हिसाब से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, if datum head, if datum is taken as tail race level, tail water level, yes, तो आपका जो डाउन स्ट्रीम साइड में है पानी, उसको अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं तो देन इन दैट केस सीपेज हेड सी पे, हाइड्रोलिक हेड सी पे सब सेम हो जाएगा, तो लेवल देन यस, सीपेज हेड एट सी विल बी इक्वल टू टोटल या फिर हाइड्रोलिक, तो टोटल ऑब्लिक हाइड्रोलिक हेड एट सी। तो सी पॉइंट पर टोटल हेड जितना आ रहा है, हाइड्रोलिक हेड जो आ रहा है उसकी वैल्यू हमारी इसमें मिलती है। अब हाइड्रोलिक हेड सी पे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोलिक हेड एट सी, तो बोले इस जगह पे टोटल हेड कितना है, बोले h है। ड्रॉप कितने का लगा है, तो बोले जितने ड्रॉप लगे हो, 1 2, 1 में कितने का नुकसान होता है, बोले डेल्टा एच का, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ऑफ जितने का भी ड्रॉप लगा हो, तो n इंटू में डेल्टा एच। तो हाइड्रोलिक हेड सी पे कितना आ गया, h माइनस में n इंटू में डेल्टा एच। अब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, आपका पॉइंट यहां पर भी कंसीडर करेगा तो भी आंसर वही आ जाता है। घूम फिर के आपको पता है कि 2 में ड्रॉप, कोई लीनियर तो वेरिएशन है नहीं कि आप उसका एवरेज लेकर के निकाल दो, दैट इज अ पार्ट। तो सीपेज डिस्चार्ज जो हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, सीपेज जो आपका प्रेशर, सीपेज हेड की वैल्यू कितनी है, तो सीपेज हेड सी पे, हाइड्रोलिक हेड सी पे बराबर है, तो उसकी वैल्यू आ गई h माइनस में n इंटू में डेल्टा एच, यस, और उसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे गामा डब्ल्यू, सो दिस विल बी द वैल्यू हियर। इस तरह से हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इस तरह से हमारी वैल्यूज निकल आती है। तो और इसी तरह से आपसे पोर प्रेशर पूछ सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोर प्रेशर। तो अगर पोर प्रेशर की बातचीत आपसे करेगा, इफ पोर प्रेशर विल बी आस्क्ड, तो पोर प्रेशर उसी सी पॉइंट पर, पोर प्रेशर एट सी, तो कैसे निकालोगे, बोले प्रेशर हेड के बराबर होता है वो, प्रेशर हेड एट सी इंटू में गामा डब्ल्यू। अब सी पे सीपेज हेड पता है, मतलब टोटल हेड पता है, हाइड्रोलिक हेड जो सी पे है, हाइड्रोलिक हेड एट सी वो अभी भी निकाला है, h माइनस में n डेल्टा h है, h माइनस में n डेल्टा h। अरे देखो ना पीछे दिया हुआ है
H माइनस में n डेल्टा H दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो H माइनस में n डेल्टा H दिया हुआ है। ये किसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रेशर हेड भी होता है, डेटम हेड भी होता है। अगर आपको डेटम हेड पता होना चाहिए तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि व्हाट विल बी द डेटम हेड, तो Z यहां से कितना नीचे, C पॉइंट, तो ZC बोल देते हैं, दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू यू। तो ZC आपको पता होगा कितना नीचे है, तो भी यहाँ पे नीचे आ रहा है ZC, है ना। तो यहां से आप प्रेशर हेड निकाल सकते हो। बोले सिंपली आ जाएगा हमारा प्रेशर हेड, एंड प्रेशर हेड विल बी H माइनस में n डेल्टा H। अब देखो, अगर ये प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर भी तो हो सकता है वो पॉइंट, जरूरी नहीं है हमेशा नीचे हो। तो दैट विल बी ZC। इस तरह से हमारा प्रेशर हेड आ जाएगा। अगर प्रेशर हेड आ जाएगा तो पोर प्रेशर एट C कितना आ जाएगा, पोर प्रेशर एट C दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी, H माइनस में n डेल्टा H माइनस प्लस ZC इंटू में गामा। इस तरह से हमारा आ जाएगा पोर प्रेशर, हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर हियर। सिंपल पार्ट है, अपने आप यहाँ पर सारी चीजें निकल आती है, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट। अगला आपसे पूछ लेता है एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में। अगला आपसे यहाँ पर पूछ लेता है व्हाट विल बी द एग्जिट ग्रेडियंट। तो उसके पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में समझ लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, तो वेरी सिंपल दिस वन। यस, आपका डायग्राम बना बनाया है ऑलरेडी। डायग्राम में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डायग्राम हैज ऑलरेडी बीन लाइक कंस्ट्रक्टेड हियर, है ना। इस डायग्राम को आप उठा लीजिए और वहां पे आप बना लीजिए। ये डायग्राम है। अब इसमें एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में आपसे अगर पूछ रहा है, यस, इफ एग्जिट ग्रेडियंट इज बीन आस्क्ड, तो आप ये समझिए कि ये लास्ट वाला मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, L है, और ड्रॉप तो आई एग्जिट कितना हो जाएगा, आई एग्जिट विल बी व्हाट, टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना हो सकता है, डेल्टा H का। यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना हो सकता है, डेल्टा H का, और लेंथ कितनी ट्रेवल करेगा, L। तो ड्रॉप हमारा हो जाता है डेल्टा H का, और लेंथ हमारी जो ट्रेवल करेगा दैट विल बी L। अब अगर यही जो आई एग्जिट है, यही आई एग्जिट अगर हमारा क्रिटिकल तक पहुंच जाएगा, इफ दिस इज आई एग्जिट, यहाँ पे बात सिंपल हो गई है। अब आई एग्जिट तो हम लोगों ने निकाल लिया है, पर अगर यही आई एग्जिट हमारा पहुंच गया क्रिटिकल तक, तो कहीं ना कहीं हमारा डाउन स्ट्रीम साइड में पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम साइड में पार्टिकल मूव करेंगे तो जो लेंथ यहाँ टोटल अवेलेबल है, आई टोटल बातचीत करें तो जो टोटल हेड लॉस है वो H, टोटल लेंथ हम लोग मान लेते हैं L। तो ये लेंथ हमारी डिक्रीज होने लगेगी तो आई हमारा इंक्रीज होने लगेगा, तो ओवरऑल हमारा फ्लो होने लगेगा। अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ से आपकी सॉइल पहले यहाँ से जाना शुरू करेगी, पहले यहाँ से गायब होना शुरू करेगी, फिर वो लेंथ कम होने की वजह से फिर और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी। और इसी को मैंने बोला था एक दिन आपको समझाया था, दैट वाज पाइपिंग फेलियर। यस, इसी को हम लोग रिफर करते हैं, एंड वी रिफर टू इट एज पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आई एग्जिट और इसके जो मतलब जो बातचीत इसमें हमको ध्यान रखनी है वो क्या है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा होता है डाउन स्ट्रीम साइड पर। यस, जहां पर आई एग्जिट मतलब क्या है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा डाउन स्ट्रीम साइड पर, जहां पर परकोलिंग वाटर हमारा सॉइल मास को लीव कर रहा होगा और फ्री वाटर के जैसा आपका आ रहा होगा। सो वी कैन राइट हियर आई एग्जिट का मतलब क्या है, इट इज दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट डाउनस्ट्रीम साइड। यस, तो डाउनस्ट्रीम साइड में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो ये है, जहां पर फ्लो हमारा हो रहा होगा डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ फ्लो, पर कूलिंग वाटर हमारा सॉइल को छोड़ देगा और फ्री वाटर के जैसा होगा। डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ फ्लो वेयर percolating water leaves the soil mass। यस, परकोलिंग वाटर क्या हो गया, सॉइल मास को छोड़ चुका है और फ्री वाटर के जैसा हमारा इमर्ज करता है। यस, वी कैन राइट हियर वाटर मास एंड इमर्जेस एज फ्री वाटर के जैसा हमारा यहाँ पर इमर्ज करके आपको बातचीत करता है। अब अगर ये आई एग्जिट हमारा जो है पहुंचने लगा आई क्रिटिकल तक, ये इफ आई एग्जिट विल रीच, आई एग्जिट अगर हमारा कहां तक पहुंचेगा, क्रिटिकल तक, आई क्रिटिकल तक पहुंच गया, तो अल्टीमेटली यहां से हमारे भाई यहाँ से फ्लो होने लगेगा, पार्टिकल लीव करने लगेंगे। जब ये होगा
तो टोटल आई में क्या होगा, आपका लेंथ हमारी डिक्रीज होने लगेगी, टोटल लेंथ, तो आई फिर बढ़ने लगेगा, तो पूरे का आई हमारा क्रिटिकल तक पहुंचने लगेगा, समझना। पहले आई एग्जिट क्रिटिकल तक पहुंचेगा, तो किसी वजह से पोटेंशियल प्रेशर में मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये हमारा क्रिटिकल तक पहुंचा। जैसे ही क्रिटिकल तक पहुंचा तो यहाँ से सॉइल मास ने छोड़ दिया, सॉइल मास ने छोड़ दिया तो यहाँ पे अब लेंथ कम पड़ गई, लेंथ कम पड़ गई तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो फिर से क्रिटिकल तक, पूरे का क्रिटिकल तक पहुंच सकता है, तो पूरा सॉइल मास छोटा चला जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पाइपिंग फेलियर। दिस विल लीड टू पाइपिंग फेलियर। वही सॉइल बस्टिंग का ही एक पार्ट है क्विकसैंड कंडीशन का, पाइपिंग फेलियर। दिस विल बी द पाइपिंग फेलियर, यस, इट विल लीड टू पाइपिंग फेलियर। तो यहां पर ये जो बातचीत हमारी निकल करके आती है, दैट इज अबाउट पाइपिंग फेलियर। अब पाइपिंग फेलियर को अवॉइड करने के हमारे जो तरीके हैं वो हम लोगों को देखने हैं। एग्जिट ग्रेडियंट को कौन कौन हमारा यहाँ पर मैनेज करता है उसको देखते हैं। तो एग्जिट ग्रेडियंट हमारा गवर्निंग क्राइटेरिया हो जाता है पाइपिंग फेलियर में। वी कैन राइट हियर एग्जिट ग्रेडियंट, मेन आपको समझा भी दिया है। सो एग्जिट ग्रेडियंट इज द गवर्निंग criteria in piping failure। तो एग्जिट ग्रेडियंट हमारा गवर्निंग क्राइटेरिया जाता है पाइपिंग फेलियर में। तो पहला हमारा यहां पर आ जाता है आई एग्जिट। आई एग्जिट, और आई एग्जिट हमारा किसके बराबर हमको देना है, हमें चाहिए कि वो वैल्यू हमारी क्रिटिकल तक ना पहुंचे। तो वी विल प्रोवाइड ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस, सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू सेफ इट। तो हम लोग लगभग 6 to 7 देते हैं सैंड के केस में, कोर्स फाइन की साइड में 4 to 5 देते हैं कोर्स सैंड के केस में। तो 6 to 7 वी विल प्रोवाइड इन केस ऑफ फाइन सैंड, यस। और जो हमारा 5 to 6 6 to 7 4 to 5, तो 4 to 5 हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फॉर कोर्स सैंड। दिस इज द पार्ट। अच्छा, दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि क्रिटिकल तक की मतलब आई की वैल्यू बढ़ जाए। तो आई की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, आई की वैल्यू घट जाए, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वहां तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेवल बढ़ा देते हैं बाय प्रोवाइडिंग शीट पाइल। देखिए यहां पर आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, एक शीट पाइल प्रोवाइड कर दीजिए। विल प्रोवाइड ए वर्टिकल कट ऑफ शीट पाइल, जिससे क्या होगा, आपका जो वाटर यहां से मूव करके जा रहा है, यस, इसकी लेंथ ऑफ ट्रेवल आप इंक्रीज कर दोगे। लेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो आई अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर हेड लॉस अपॉन में लेंथ होता है। लेंथ बढ़ाओगे आई कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप सेव कर रहे होगे। तो वर्टिकल कट ऑफ या फिर शीट पाइल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड वर्टिकल कट ऑफ, यस, और वी कैन से शीट पाइल। तो वर्टिकल कट ऑफ, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शीट पाइल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा काम यहाँ पर चल जाता है। यस, दैट इज द पार्ट। थर्ड हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। इन्वर्टेड फिल्टर, जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ पानी हमारा जो है जाएगा, डिस्चार्ज हमारा जाएगा, पार्टिकल हमारे नहीं जाएंगे। सो सी हियर व्हाट वी डू एग्जैक्टली इज, हम लोग यहाँ पर पानी जा रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हियर वी विल प्रोवाइड इन्वर्टेड फिल्टर, मतलब इधर से भेजोगे तो वाटर विल पास। इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वाटर हमारा पास कर जाएगा। तो पॉइंट्स देखिए, सबसे नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इन्वर्टेड फिल्टर एट डाउनस्ट्रीम साइड। डाउनस्ट्रीम साइड में इन्वर्टेड फिल्टर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि डिस्चार्ज हमारा रिड्यूस ना हो, यस, पर सॉइल पार्टिकल ना जाए, इतना हम लोगों का उसमें काम होता है। तो इट डजंट रिड्यूस डिस्चार्ज, डजंट रिड्यूस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को कम नहीं करता है कि आप सोचो कि पानी नहीं जा पाएगा, पानी जाएगा बट सॉइल पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। यस, डजंट allow soil particles to pass, yes, allow soil particles, clear।
अब इसकी थर्ड में जो पॉइंट है इन्वर्टेड फिल्टर, उसकी डिजाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। सो फ्यू क्वेश्चंस आपसे मतलब जो है डाटा के क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ लेता है, तो मैं उसको आपके लिए लिख देता हूँ जिससे कि आपकी वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यस, दैट कैन बी आस्क्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वी विल राइट हियर, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको तीन वैल्यूज आपको याद रखनी होती है। डिजाइन डाटा है एक तरीके से, इन्वर्टेड फिल्टर का आपका डिजाइन डाटा निकल करके आता है। यस, हमारे कौन कौन से वैल्यू हैं आपको पता है, 15% फाइनल पासिंग, D15। यस, और तो तीन है आपका, D15 है, D50 और D85 है। तो D15 पहले वाले में D15 और D85, ऊपर हमारा फिल्टर मीडियम नीचे रहता है और नीचे प्रोटेक्टेड सॉइल। हियर इट विल बी फिल्टर मीडियम, here it will be protected soil, ठीक है। यहां पर आ जाता है D15 अपॉन में D15, अगेन 15% फाइनल पासिंग दोनों से, फिल्टर से और आपका प्रोटेक्टेड सॉइल से, जिस सॉइल को बचा रहे हैं, जिससे बचा रहे हैं। यहां पे आ जाता है D50 अपॉन में D50, वही सेम फिल्टर, और यहां आ जाता है प्रोटेक्टेड सॉइल। इस तरीके से वैल्यूज हमारी यहां पर आ जाती हैं। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, इस तरीके से। किसका क्या काम है भाई, हम लिख दिया 5 4, ये जो वैल्यूज लिखी है आपको देख लेना है। तो पहले वाली कंडीशन ये आपका मैनेज करती है कि सिग्निफिकेंट इरोजन ना होने पाए, ये हमारा यहां पर ध्यान देती है कि नो सिग्निफिकेंट इरोजन टेक्स प्लेस, नो सिग्निफिकेंट इरोजन टेक्स प्लेस, सिग्निफिकेंट इरोजन ना होने पाए, पहला पार्ट है। दूसरा हमारा यहां पर है कि जो पहली कंडीशन है सेकंड की, दिस वन, ये हमारा इस 4 से ज्यादा होना चाहिए, फिल्टर के 15% जो फाइनल पार्टिकल है वो प्रोटेक्टेड सॉइल से, ताकि हमारा प्रॉपर सफिशिएंट लॉस ऑफ हेड हो पाए, पानी जा पाए। ये दोनों मिला करके ये एडिशनल आपके डिजाइन कांस्टेंट्स हैं, एडिशनल। यस, जो बोलते हैं ना सेफ्टी, हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी रख करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो these are the additional design considerations, these are part। तो ये एग्जिट ग्रेडियंट की बातचीत यहाँ पर आपसे ये कर लेता है और इसके बारे में आपसे यहाँ पर फोकस कर लेता है, इसके बारे में चीजें आपसे पूछ लेता है। अगला जो इसमें पार्ट आता है दैट इज अबाउट फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सॉइल। यस, अगर हमारा फ्लो नॉन होमोजीनियस सॉइल से हो रहा है तो क्या कहानी होगी, वेरी सिंपल वन। आपका ये समझिए, एक आपने जो पहले से पढ़ रखा, मान लीजिए यहाँ की परमेबिलिटी K1 है, यहाँ की परमेबिलिटी K2 है। आपका जो फ्लो हो रहा होगा उसको आप देखिए, तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा होगा, मान लीजिए ये इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी। तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, पहले इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं। तो और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और टेढ़ा करता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो। दिस वन इज लाइक दिस, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, और यहाँ पर ये हमारा लाइन जा रही है। और अब ये परमेबिलिटी से होता क्या है, परमेबिलिटी से क्या होता है, एंगल पे डिपेंड कर जाती है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन एंगल, कि हमारी आगे सीधे जाएगी कि ये डेविएट करेगी। यस, तो ये डिपेंड करता है कि ये एंगल क्या होगा। तो नॉर्मल से, जो इसके नॉर्मल होते हैं इनसे एंगल बोल देते हैं। तो दिस विल बी α1 एंड दिस विल बी α2। तो बोले इसकी इस तरफ वाले मीडियम की परमिलिटी अगर K1 है और इस तरफ वाले की K2 है, तो यहाँ जो फ्लो होगा वो K1 रेशियो K2 विल बी इक्वल टू tan α1 और अपॉन में tan α2। इसको देख के पता पड़ रहा है कि α1 ज्यादा है मतलब K1 ज्यादा है, α1 ज्यादा है मतलब K1 ज्यादा है। तो K1 if K1 will be more than K2, तो कहीं ना कहीं α1 will be more than α2, मतलब towards the normal हमारा मूव करेगा, towards normal हमारा मूव करेगा। अगर वही बातचीत करें K1 लेस है K2 से, तो α1 α2 से कम हो जाएगा, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल का केस हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है,
ये भी अल्फा 1 है, ये भी अल्फा 2 है, ये दोनों सेम ही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस वन इज द केस। ये ध्यान रखना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 इसमें नॉर्मल से एंगल है, यस, दैट विल बी एंगल ऑफ दिस फ्लो लाइन, जिससे फ्लो हो रहा है विद द नॉर्मल टू द इंटरफेस। तो वी कैन राइट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द एंगल of flow line with the normal to the interface। इस तरीके की बातचीत यहां पर हो रहा जाती है। तो फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सॉइल मीडियम हो गया, ये हमारा एकदम खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। एक पार्ट आपका और बचता है, दैट इज अबाउट, जिसमें हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं फॉर फेरेटिक लाइन की। यस, तो वी विल सी दैट ऑल्सो कि फेरेटिक लाइन की क्या कहानी है। एक कुछ प्रॉब्लम हो गया, वेट, सो वी विल सी हियर। तो फेरेटिक लाइन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है, फेरेटिक लाइन क्या होती है, उसकी क्या कहानी है। यस, दैट पार्ट वी विल सी। और हम लोग फिर मंडे को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 1 मिनट का बस वेट करेंगे, इसमें थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम पूरी तरह से। 1 minute, wait for a while। वेट करें। वेट फॉर अ वाइल, बस हो गया ऐसा ही, 1 सेकंड और लगेगा। यस, सो हियर वी आर, फेरेटिक लाइन के बारे में हम लोग अपना डिस्कशन करना चाहते हैं। और फेरेटिक लाइन को हम लोग फोकस करके सारी चीजें उसकी समझना चाहते हैं कि क्या हमारी यहाँ पर होगी। सो इफ विल सी हियर, फेरेटिक लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन है जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को फुली सैचुरेटेड सॉइल से आपकी रिप्लेस करती है, मतलब अलग अलग करती है, बाउंड्री लाइन है। तो आपका मान लीजिए यहाँ पर फ्लो हो रहा है, वाटर यहाँ से है और यहाँ तक जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि पानी नीचे से डैम से भी जा सकता है। तो डैम से जब जा रहा होगा तो मान लीजिए ये हमारी टॉप मोस्ट आपकी लाइन है, जहां पे इसके ऊपर की सॉइल हमारी कैसी होगी, पार्शियली सैचुरेटेड, और इसके नीचे की सॉइल कैसी होगी, फुली सैचुरेटेड। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होती है। ध्यान रखेंगे, टॉप मोस्ट हर जगह पे यहां पर प्रेशर 0 आएगा एटमॉस्फेरिक, क्योंकि इसके ऊपर पानी नहीं है। इसके नीचे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, इसके ऊपर आपका फ्लो आएगा। तो यहां से देखिए, इसके नीचे आपका फ्लो हो रहा होगा, ले इसके ऊपर फ्लो नहीं है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर 0 आएगा। हर जगह पे प्रेशर तो सेम है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, क्योंकि अलोंग द फ्लो है। 0 इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी आपका फ्लो नहीं है। यस, तो इट इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, वी कैन राइट हियर, इट इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन। यस, आपकी ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन में हमारी कंसीडर होती है। जिसके बाद अगर हम लोग याद करें तो बिलो विच सीपेज टेक्स प्लेस, बिलो विच, यस, सीपेज टेक्स प्लेस, सीपेज टेक्स। तो आपकी टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है जिसके नीचे हमारा सीपेज हो रहा होता है, दैट इज द पॉइंट।
ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल मास से अनसैचुरेटेड सॉइल मास को जो है हटाने का काम आती है. इट इज यूज्ड टू सेपरेट saturated soil mass from unsaturated या partially saturated, from partially saturated soil mass. तो partially saturated soil mass और ये इसको आपका रेफर करने का मतलब प्रेशर फेरेटिक लाइन पे जो है एटमॉस्फेरिक होता है और उसके नीचे आपका हाइड्रोस्टैटिक होता है. तो वी कैन राइट प्रेशर ऑन और अबव फेरेटिक लाइन. ऑन और अबव फेरेटिक लाइन की जब आप बातचीत करोगे दैट विल बी एटमॉस्फेरिक. बिलो आप बातचीत करोगे प्रेशर बिलो फेरेटिक लाइन, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक. तो यहां पर वो प्रेशर कैसा है, हाइड्रोस्टैटिक. दिस वन इज द पार्ट. और ये जो पाथ फॉलो करता है दिस फॉलोज द पाथ ऑफ ए पैराबोला. तो वी कैन राइट इट फॉलोज द पाथ ऑफ ए पैराबोला. एक पैराबोला का ये पाथ फॉलो करता है. ये फेरेटिक, इसमें आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन भी बनते हैं फेरेटिक लाइन पे उसके पैराबोला को, उसमें सब सारी चीजें होती है. तो वो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं. यस, इफ टाइम विल अलाउ उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे कि बाई चांस उधर से कुछ पूछता है. बाकी अभी तक में यहाँ तक की बातें क्लियर है. आई होप यस दिस इज ऑल फॉर टुडे. तो हमारा चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे. 25 क्वेश्चन विल सॉल्व इन दोस 400 क्वेश्चन सीरीज. और आप सभी लोग उसको देखेंगे. मंडे को सेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे. So you can refer to all these plus classes, live classes, recorded classes, rank improvement batches, everything is there. Yes, crash courses आपके चल रहे हैं. Every 4th class डाउट क्लियरिंग क्लास, आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट में स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें मिल जाती है. तो प्लस में आपकी अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो प्लस में आप कोड लगा सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाता है. लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट्स हैं और जहां पर आपका आइकनिक सब्सक्रिप्शन कहलाता है जिसमें कि आप सारी बातचीत कर सकते हैं. आइकनिक में आपको डिस्काउंट मिल जाता है कोड लगा करके और यू विल गेट कनेक्टेड टू मी. आप सारे अपने जो है डाउट सबसे पूछ सकते हैं. अनअकैडमी गेट सी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा. यस, यू विल गेट द पीडीएफ. सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, बी सेफ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.